जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, क्योंकि अब चंद दिन ही बाकी हैं दिल्ली के अंदर चुनाव होने में। और इन चुनावों से पहले हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तमाम चुनावी दावे और वादे हर पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है? कई चुनावी रैलियों के अंदर जो है वो लोगों की भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन जो ये भीड़ है वो वोटों में कितना तब्दील हो पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर है उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु। मधु जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर आपको? हमें तो लग रहा है कि केजरीवाल जीतेगा। क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि हमारे फैसिलिटीज है, हमारा बिजली बिल फ्री है और बसों का किराया फ्री है, हम जाते हैं आते हैं कहीं भी हैं। और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी बनाया हुआ है। क्या मोहल्ला क्लिनिक्स में तो डॉक्टर्स वगैरह नहीं आते हैं, ऐसा बोला जाता है? नहीं, हम जाते ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमारा तो मेडिकल है, हम कॉलेज में है तो मेडिकल हम तो वहीं जाते हैं। कहते हैं बने तो हुए है ना, अगले ने बनवाए तो है ना, ये तो नहीं कभी नहीं बनवाए। कोशिश करिए तुम जाओ ना जाओ। सही बात है, वो तो है ही। बिजली का बिल, पानी, बिजली का बिल कितना कितना आता है। अब ये जीतेगा तुम्हारा फ्री हो जाएगा। वो तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो बिजली पानी जैसे दिल्ली वालों को मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा, हम उसे बंद नहीं करेंगे। अच्छा, देखो जी अब क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं ना सर। वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, हाँ, क्या कह रही है? सेम ये कह रही है, वही मैं कह रही हूँ। अरे नहीं, खाना जब वो खाती है तो वही खाना आपका पेट थोड़ी भर जाता है उससे। नहीं हमारे तो लेकिन आपको क्या लगता है चुनावों के अंदर कि फिर से एक बार केजरीवाल को आना चाहिए, या लगता है कि नहीं भैया अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए? आना चाहिए। सही है, केजरीवाल को आना चाहिए। ठीक है, सही है। ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपिका। मैम, इस बार क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव जो है इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहा है, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत जो है वो एक पार्टी की होने वाली है, या लग रहा है कि नहीं भैया इस बार कुछ ना कुछ तो दाव पेच ऊपर नीचे फंस सकते हैं? डेफिनेटली इस बार थोड़ा सा कंपटीशन है बीजेपी और आम में, नो डाउट। लेकिन जैसे कि हमारे को पता है कि हमारे जो सेंट्रल दिल्ली में जो काम करते हैं हमारे केजरीवाल ही करते हैं, तो उस हिसाब से और जो भी हमारे लिए महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है और ST/SC के लिए जो किया है उनके लिए, उस हिसाब से हमें लगता है कि ये ही आएंगे और इन्हें ही करना चाहिए और इन्हें ही आना चाहिए, बिकॉज ये सबकी जो बेसिक नीड है वो पूरी करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर अब बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र के अंदर दावे कर रही है। 2100 रुपये देने की बात अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो वो तो अब और ज़्यादा पैसे देने की बात कर रहे हैं कि हम 2500 देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे आप लोगों को, और भी मेडिकल सुविधाएं जो है वो बुजुर्ग लोगों को देंगे। तो ऐसे में क्या उन लोगों के दावों पर आपको विश्वास नहीं है? देखो, अभी तक तो मैंने उनका ऐसा कुछ देखा नहीं है, मैंने सिर्फ इनका ही देखा था आम का। हाँ। तो इन्होंने जैसे पहले भी किया है, जहाँ पे इन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और दवाइयाँ वहाँ पे फ्री मिलती हैं, ट्रीटमेंट बेसिक सारा वहाँ फ्री होता है। और जो जैसे मैंने बोला बसेस चलाई थी, तो अगर ये दावा करते हैं 2100 रुपये देने का तो डेफिनेटली ये करेंगे ये चीज़, तो हमें इन पर पूरा विश्वास है। तो बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास नहीं है कि अगर उनके चेहरे पर बीजेपी पूरा अगर चुनाव लड़ भी रही है तो अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है तो वो लोग भी ऐसा करेंगे? ये तो एक तरह का कंपटीशन हो गया एक्चुअली। अगर जैसे इन्होंने 2100 बोला तो उन्होंने 2500 बोल दिया, एक कंपटीशन मतलब प्रेशर डाला गया है जनता पे कि आप इधर नहीं तो इधर आ जाओ, हम करेंगे। अच्छा, तो जनता वैसे इस बार क्या लग रहा है आपको? जनता जो है वाकई में जो असल मुद्दे हैं उस पर जाएगी या फिर बस फ्री की चीज़ों पर ही देखेगी? नहीं, असल मुद्दे हैं, क्योंकि जैसे शिक्षा है, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कितने इम्प्रूव हो चुके हैं पहले से। और हमारे जो मैंने पहले ही बोला बेसिक्स, हम जब सबको से पहले क्या चाहिए जीने के लिए? बेसिक्स चाहिए। हम अगर बेसिक ही नहीं मिलेगा, आपकी जब स्टडी मिल रही है, आपको सारी मेडिसिन मिल रही हैं, आपकी बसेस हैं, फेयर कहीं जाना है किसी को तो वो भी मिल रहा है, ठीक, सबसे पहले यही चाहिए होता है। ठीक। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे नाम तो बता दो। निर्मला। अच्छा, चुनाव होने वाले दिल्ली के अंदर, पता है ये भीड़ जो लग रही है सब कुछ उसी को पता है। पता है? तो क्या सोच रही हो इस बार? सोच तो यही रहे केजरीवाल को देने के लिए वोट। केजरीवाल को बहुत खुश हैं क्या? हाँ, क्यों, ऐसा क्या क्या कर दिया आपके उसने लिए? बहुत कुछ किया, जैसे बसों की फ्री टिकट, हर चीज, स्कूलों की बच्चों की फीस उस सब माफ करी है। उसने बहुत अच्छा किया। और भाजपा वाले उनको नहीं देनी है वोट। क्यों? उसने कुछ नहीं करी, गरीबों की कोई मदद नहीं करी। अरे मोदी जी तो बोलते हैं भैया गरीबों का साथ, विकास, राशन दे रहे हैं, कह रहे 5-5 किलो। कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता, कुछ नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उनके चेहरे पर विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है हमारे को।
कोई विश्वास नहीं है। एक बार मौका भी नहीं दे के देखना चाहोगे? दे रखा मौका बहुत दिया। अच्छा, दे रखा है, देश के लिए दे रखा है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे चुनावों को लेकर? नहीं जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहेंगे? फिर भी ये बता दीजिए 10 साल कैसे बीते, अच्छे बुरे? बढ़िया ही बीते हैं 10 साल, जो बीत रहे बढ़िया ही दिन हमारे लिए तो। बढ़िया ही है, चलिए। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज है। अच्छा सिराज जी, कैसे ये 10 साल जो है वो बीते हैं सरकार के, आपको लगता है? देखिए, केजरीवाल का तो अच्छा गया है, उसने विकास का काम किया है। और इस बार जो कुछ महिलाओं के लिए उन्होंने 2100 रुपये का जो फंड निकाला है, अगर जी जाते हैं तो देंगे तो ये अच्छा है उनके लिए। और उनकी हवा चल रही है इस टाइम दिल्ली में। 2500 तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, यही जो है कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी वाले ने तो पहले ही बहुत कुछ बोला था, देने के लिए कुछ दिया नहीं, तो इस वजह से आप देखते हैं केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं मेरे हिसाब से। आपको लगता है जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल, उनके दावों में सच्चाई है? बिल्कुल 100%। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि इस 10 सालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ, जो वादे किए थे वो निभाए नहीं है केजरीवाल की पार्टी ने। भ्रष्टाचार तो हर जगह है, मैं कह नहीं सकता कि यहाँ दिल्ली में ही है, वो तो हर जगह है। लेकिन हाँ, अगर केजरीवाल के एंड में अगर दिल्ली पुलिस होती तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होता। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली की पुलिस है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये अगर हो जाए तो यहाँ का भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्या कह रहे हो? मुझे पता है ये न्यूज़ पे जाता है। आपको पता है? और क्या जाएगा अभी? बीजेपी। बीजेपी जाएगी? आपका बेटा तो बीजेपी बोल रहा है। जी हमारे ईटा वाले सर वाले कौन जी? हटिए हटिए हटिए, साइड होइए। क्या नाम है आपका? आहिल रजा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी में हो? आपको पता है केजरीवाल कौन है? नहीं पता है आपको? मोदी? हाँ, कौन है? मोदी। मोदी है? हाँ। चलिए, और भी लोगों से बात कर लेते। भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, ये गले में पट्टा उट्टा तो बांध के बैठे हैं, लग रहा है जिताओगे आप केजरीवाल को? हाँ, जीतेंगे। हाँ? हाँ जी। दिल्ली की जनता वाकई में है अरविंद केजरीवाल के साथ? लेकिन हमारे यहाँ वोट नहीं है ना जी, अच्छा, हमारा प्रतापगढ़ है। अच्छा, आपका प्रतापगढ़ हाँ है, जी। तो फिर यहाँ पर उनके प्रचार के लिए आए हुए हो? हाँ, पर्चा के लिए आए हैं जरूर। हाँ जी। अच्छा, वैसे लगता है कुछ दिल्ली वालों के लिए काम किया है? बहुत किए हैं, कह रहे हैं पैसे भी देंगे सबको, लेडीज को कह रहे हैं 2100 रुपये। बीजेपी वाले भी तो यही दावा कर रहे हैं, कौन सा अलग कर रहे हैं? बीजेपी वालों पे फिर विश्वास नहीं है? वो तो ये देखो, लेकिन केजरीवाल निकलेंगे उसे। हाँ जी। अच्छा, तो और भी लोगों से हम जो है कोशिश करते हैं कि बातचीत करने की। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा अकबर अंसारी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल आपको? दिल्ली का माहौल तो ये केजरीवाल जी जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे आपको लग रहा है? लेकिन आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, दिल्ली के चुनावों से पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगे, तो इन भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शराब घोटाले का आरोप लगा, तो क्या ये सब चीज़ें दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगी या फिर एक बड़ा नुकसान हो सकता है? फायदेमंद साबित होगा। आरोप तो हर नेता को लगता रहता है, आरोप लगाने क्या किसी को लगा दिया जाता है। लेकिन केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली में हर चीज़ की सुविधा दी है, महिलाओं के बस की सुविधा, आस पड़ोस में क्लिनिक के दवा की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, हर चीज़ है। इंसान को एक छोटा मोटा चाहिए वो तो हर चीज़ दे रहे हैं वो। तो सब मतलब आपको लग रहा है कि बढ़िया है? बढ़िया है। इन 10 सालों के अंदर केजरीवाल की सरकार जो रही उसने अच्छा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम किया आपके हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से जो है वो बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है आने वाले चुनावों को लेकर, आने वाले चुनावों में लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।